पाकिस्तान की बुनियाद ही खोखली है। मुल्क में कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार कारगर नहीं, हुक्मरान फ्लॉप हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ है तो बस फौज। वहां फौजी जनरलों की ही तूती बोलती है, वही सरकार चुनते हैं और वही कैबिनेट तक तय करते हैं। उन्हीं के मोहरे मुल्क का बंटाधार करते हैं। पाकिस्तानी फौज के जनरल के खिलाफ जिसने भी बात की उसका काम तमाम हो जाता है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। एक दो नहीं, कई प्रधानमंत्रियों की जान जनरल से बगावत के जुर्म में चली गई। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मास्टर द रियल रूलर। भुट्टो खानदान का सियासी गढ़। एयरपोर्ट पर बेनजीर भुट्टो पहुंची। बेनजीर के इस्तकबाल में भारी भीड़ जुटी। बेनजीर ने अपने खानदान की शहादत की कहानी सुनाई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मौत उनके भी बेहद करीब थी। वो एयरपोर्ट से निकली ही थी कि धमाका हो गया। फिदाइन हमलावर ने अपने साथ 180 से ज्यादा लोगों को धमाके में उड़ा लिया। बेनजीर बाल बाल बच गई। ये साल 2007 के अक्टूबर महीने की बात है। मौत के मुंह से लौटी बेनजीर इतने पर भी खतरे को भांप नहीं पाई। उन्होंने उस बागीचे में रैली का ऐलान किया जहां कदम रखने से सभी पाकिस्तानी लीडर थर्राते हैं। बेनजीर को आईएसआई चीफ ने रैली रद्द करने की नसीहत भी दी थी। 2007 के 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे आईएसआई प्रमुख मेजर जनरल नदीम ताज ने बेनजीर से मीटिंग की। नदीम ताज ने बताया कि लियाकत बाग में जाने का मतलब उनकी मौत है। ये खुफिया इनपुट आईएसआई के साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी दिए थे। जानलेवा खतरे की चेतावनी के बावजूद भी बेनजीर ने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। वो लियाकत बाग पहुंची, मंच पर गई, जोरदार भाषण दिया। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली की अपील की। भाषण खत्म कर बेनजीर अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठी। रैली में उनके नाम की नारेबाजी होने लगी। बेनजीर अपनी सीट पर खड़ी हो गई। गाड़ी की छत से बेनजीर का सिर बाहर निकला। सफेद दुपट्टे से ढका उनका माथा, नीले रंग का सूट, गले में पड़ी मालाएं, उसमें पड़े सफेद और लाल फूल। हंसती मुस्कुराती बेनजीर बेफिक्र थी। तभी उनकी गाड़ी के पास एक पिस्तौल लहराई। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। बेनजीर का बैलेंस बिगड़ा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले आत्मघाती धमाका हुआ। रावलपिंडी का लियाकत बाग लाशों से पट गया। बेनजीर का खूनी 15 बरस का आतंकी निकला। नाम बिलाल था। बेनजीर भुट्टो के साथ 24 जाने गई। सभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता थे। फिदाइन हमले की जांच पड़ताल में लीपापोती कर बेनजीर की हत्या के इल्जाम आतंकी संगठन पर लगा दिए गए। लेकिन बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज को ही मानते हैं। पाकिस्तान में सियासतदानों की सांसें तब तक सलामत हैं जब तक वो फौजी जनरल्स की हुकूमत बजाते हैं। जिसने भी सिर उठाने की जुर्रत की वो जिंदा नहीं बचा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ भी यही हुआ। उनकी भी हत्या उसी लियाकत बाग में की गई जहां बेनजीर मारी गई। 16 अक्टूबर 1951, लियाकत बाग, रावलपिंडी। स्टेज तैयार था। लियाकत खान अपनी सीट से उठे, माइक के पास खड़े हुए। आवाज आई, बिरादरान मिल्लत। इसके बाद धाए धाए की आवाज गूंजने लगी। बिरादरान मिल्लत। पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो आर्मी जनरल से अदावत मोल ले बैठे थे। लियाकत अली खान के हत्यारे का नाम सईद अकबर था, जिसे मौका वारदात पर मार गिराया गया। लेकिन इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तत्कालीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान थे, जिन्होंने लियाकत अली खान के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी। रावलपिंडी षड्यंत्र की नाकामी से बौखलाए जनरल ने लियाकत अली खान को ठिकाने लगा दिया।
पाकिस्तान में लोकतंत्र को सूली पर टांगने की परंपरा है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी सैन्य तानाशाह निभाते आ रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को भी फौजी जनरल ने मौत के घाट उतार दिया था। वो जनरल जियाउल हक था। जियाउल हक ने उन जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर टांग दिया जिन्होंने नियम कायदे ताक पर रखकर उसे आर्मी चीफ बनाया। जिया जुल्फी की जोड़ी में कभी खूब बनती थी, लेकिन जैसे ही जियाउल हक को सेना की कमान मिली, उसने रंग दिखा दिया। जियाउल हक ने बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को विपक्षी नेता नवाब मोहम्मद अहमद खान की हत्या की साजिश में फंसाकर तख्ता पलट कर दिया। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 3 सितंबर 1977 को जुल्फिकार को जेल हुई। 3 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस हत्याकांड की जांच कई सालों तक चली। जुल्फिकार की मौत के 39 बरस बाद सिंध हाईकोर्ट ने उन्हें बेकसूर माना, लेकिन पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बात करना ही सबसे संगीन गुनाह है, ये कोई नहीं बताता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।